नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। मणिपुर में महिला को नग्न अवस्था में घुमाया गया। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मणिपुर में दो समुदायों के बीच में हो रही तकरार में 3 महीने से चल रहा ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। एक फेक फोटो की वजह से महिलाओं पर हुआ अत्याचार सामने आया है। एक महिला का पति सरहद पर देश की रक्षा के लिए तैनात था। 78 दिन पहले ही ये घटना घटी है। करीबन इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.5 महीने बाद इस घटना पर बोले हैं। आइए सुनते हैं मेरे सहयोगी कृतिका चौबीसा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, दिव्य भारत में आपका स्वागत है। मैं भारत की बेटी कृतिका चौबीसा हल्दी घाटी की इस धरती को नमन करती हूँ और आज महाराणा प्रताप से इस धरती से कुछ सवाल करने आई हूँ। कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने इस धरा पर जन्म इसलिए लिया था कि देश हिस्सों में बंट जाए? जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई है, एक सैनिक की पत्नी के साथ जिस तरह से हिंसात्मक चीजें की गई है, क्या महाराणा प्रताप ने जंगल में भटकना इसलिए स्वीकार किया था? क्या घास की रोटी इन्होंने इसी दिन के लिए खाई थी? दिव्य भारत, जिसकी दिव्यता और अलौकिकता की वजह से ये विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बना रहा है, और इसीलिए दिव्य भारत को आप सभी का भरपूर प्यार और विश्वास प्राप्त हो रहा है। आज दिव्य भारत से देश के उस हिस्से के लिए बात करने आई हूं जो भारत का अभिन्न अंग रहा है, जिसका नाम है मणिपुर, और जो पिछले 2.5 महीनों से चल रहा है। नारी के सम्मान को हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। संस्कृत का एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए इस श्लोक का अनुसरण करना भी आवश्यक है। लेकिन जो कुकृत्य मणिपुर में किया गया, उसके बाद ये शब्द भी बेमानी से लगते हैं। मैं भारत की बेटी हूँ और आज हल्दी घाटी की इस पवित्र भूमि से भारत के हर एक व्यक्ति से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर में हिंसा के दौरान महिला के साथ किए गए दुराचार पर आज भारत की मीडिया से लगाकर नेता आखिर चुप क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की खूब बातें की जाती है, उन्हें सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन क्या वह एक दिन का सम्मान काफी है? मणिपुर में मानवता को शर्मसार करने वाले मामले पर देश में उबाल है। घटना 4 मई की है, जिस पर इंफाल से लेकर दिल्ली तक आक्रोश दिख रहा है, जहां एक फेक फोटो वायरल होने के बाद महिलाओं के साथ हैवानियत की गई थी। मणिपुर में भीड़ ने 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाया, उसके स्तन और अन्य निजी अंगों के साथ खेल खेला। खेत में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 77 दिन पहले हुए इस अत्याचार का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम खुद कार्रवाई करेंगे। तभी जंगल के सभी राजाओं ने मानस बना लिया कि अगर अब भी चुप रहे तो हमारा इतिहास और भूगोल खतरे में आ जाएगा। ना चाहते हुए भी सभी राजा अपना अपना मान सम्मान बचाने में जुट गए। जंगल राज का नियम है कि यहाँ सभ्यता और नैतिकता घास नहीं बल्कि मांस चढ़ने चली गई है।
सोशल मीडिया पर महिलाओं की निंदा करने वाले पेट्रोल बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत करने पर चुप रहने वाले और सरकारी मदद पर भरोसा करने वाले बुद्धिजीवी 2 महीने से मणिपुर में हिंसा पर चुप है, क्योंकि बोलने से विश्व गुरु का सम्मान धूमिल हो जाएगा। हल्दीघाटी की इस धरती से आज पूछना चाहती हूँ कि जब किसी का घर जल रहा था, किसी की हत्या हो रही थी, उसके भाई के सामने उसकी बहन का बलात्कार हो रहा था, पति के सामने पत्नी के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तब हमारे न्यूज चैनल्स क्या कर रहे थे? कहानियां थी कि प्रधानमंत्री विदेश कैसे गए थे, राहुल गांधी की जमानत अर्जी क्यों खारिज हुई और अरविंद केजरीवाल हरियाणा में क्या कुछ करने वाले। और तो और टिप्पणियां हो रही थी कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय बहन हिंदुत्व को कितना महान मानती है। कहानियां थी कि शासकों के अलावा कितने गद्दार राजनेता है। बहुत अच्छा, आप पाकिस्तान के बारे में बात क्यों नहीं करते? और जब अफगानिस्तान में आपदा आई तो आप कहाँ थे? अब ऐसे बेतुके तर्क देने वाले बुद्धिजीवियों के लिए अच्छी खबर है कि हमारे ही भारत के मणिपुर में तालिबानों जैसी घटनाओं में कमी आई है। जिस तरह का वीडियो सामने आया है वो बहुत ही भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दर्शाता है कि समाज कितना नग्न हो चुका है, समाज की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। ये घटना यही दर्शाती है कि भीड़ के सामने ऐसा हो रहा था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक समाज के तौर पर हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। 2.5 महीना होने के बावजूद मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही। इसकी मुख्य वजह सरकार की असक्षमता है जो हिंसा कर रहे हैं। यदि सरकार उन लोगों को ये सोचे बिना कि वे किस समुदाय से हैं, गिरफ्तार करती, कार्रवाई करती, तो अब तक ये हिंसा रुक जाती। मणिपुर हिंसा को शुरू हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। अब जाकर प्रधानमंत्री इस पर बोले। अगर वो पहले ही बोलते तो शायद इसका असर देखने को मिलता और मणिपुर हिंसा पहले ही खत्म हो जाती। मणिपुर के लोगों को क्या क्या झेलना नहीं पड़ रहा, इसको लेकर कोई गंभीरता से नहीं बोल रहा है। यहाँ के लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। क्या किसी भी राजनेता ने ये नहीं सोचा कि ऐसी ही घटना यदि उनके परिवार की किसी सदस्य के साथ होती तो क्या करते? ऐसी घटनाओं की शुरुआत हमारे भारत देश में रोजाना सैकड़ों जगहों पर होती, लेकिन उन पर लीपापोती कर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को तार तार होते देख आज उसी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की याद आ जाती है और आंखें नम होकर यही कहती है कि आज हमारी मातृभूमि की रक्षा की खातिर तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। आन हो आप इस मातृभूमि की, आन है आप इस मातृभूमि की बहन बेटियों की। मैं भारत की बेटी हल्दीघाटी की इस पवित्र भूमि से फिर से पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है प्रताप जैसे वीर शिरोमणि जो मातृभूमि और अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए आगे आए। और अब प्रताप को आगे आना ही होगा। मैं भारत की बेटी हल्दीघाटी की इस पवित्र भूमि से फिर से यही पूछना चाहूंगी कि कहाँ है प्रताप जैसे वीर शिरोमणि जो मातृभूमि की और अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए आगे आए। अब प्रताप को आगे आना ही होगा, वरना आने वाली नस्लें भारत के इतिहास को कोस कोस कर कहेंगी कि हे प्रताप, सब कुछ देखते हुए भी तूने फिर से इस धरती पर जन्म क्यों नहीं लिया। मणिपुर में इतने सारे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले हो रहे हैं जिसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। ये वीडियो जो वायरल हुआ है वो 2.5 महीने पहले का है, तो इसी से समझ सकते हैं कि मणिपुर में कितनी सारी घटनाएं हुई होंगी। मणिपुर हिंसा को लेकर मुख्यधारा की मीडिया भी कितनी बात कर रही है। अभी मणिपुर के लोग जो झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं उनके बारे में कौन सवाल उठाएगा? मीडिया से जुड़े लोगों को तो ये समझना ही होगा। नमस्कार। तो ये थी मेरी सहयोगी कृतिका चौबिसा की ये रिपोर्ट। दुख होता है जब ऐसी घटनाएं भारत में बनती है। कुछ राजनेताएं कुछ वोटों के चंद वोटों की खातिर
अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आ रहे थे। महाभारत आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, टीवी पर देखी होगी। जब द्रौपदी का चीर्ण हरण हुआ तब कृष्ण भगवान ने उनकी लाज बचाई थी। लेकिन आज देश में शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाएं आए दिन बनती रहती हैं। कौन बनेगा कृष्ण, ये अब देखना होगा। तो देखते रहिए दिव्य भारत के साथ। नमस्कार।